हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं काली माँ के एक कलेक्टिव ब्लेसिंग्स लेके आया हूं। यस, आप लोग अगर परेशान हो रहे थे या फिर आप लोगों को कुछ डायरेक्शंस चाहिए था, आ गया है माँ। माँ है काल का माता, यानी कि समय के माता। माँ है जन्म का माता, माँ है मृत्यु का माता, और माँ आपको गाइडेंस इस टाइम पे देंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए है। और टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सोल का ना ही कोई जेंडर होता है, ना ही सोल का कोई धर्म है। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्मार्थ मुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ हम सब के लिए मैसेजेस दे दीजिए। पहला मैसेज आ गया है, ओ माय गॉड, ये है मातंगी माँ। सो मातंगी माँ को क्या बोलते हैं हम? तांत्रिक सरस्वती हम कहते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, जब हम सबको लोग लाइटली लेते हैं, जब हमको लोग रिजेक्ट करते हैं, जब जिस चीज़ में हम लोग वैल्यू ढूंढ नहीं पाते, माँ उन्हीं को चूज़ करते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ को नोटिस हुआ है कि ऐसा हो सकता है आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, आप रो रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, और आपका लव लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, डल है। तो आपको चीयर अप करने के लिए माँ आ रहे हैं। और माँ आपको क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आपके अंदर सुर एंड ताल का एक अच्छा लय है, और आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव साइड भी है। कहीं ना कहीं आपको दोबारा खुद के बारे में अपना जो परसेप्शंस है, इसको दोबारा सोचना है। आप खुद को थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे थे, खुद के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट पास कर रहे थे कि मैं ही हूँ ऐसे, मेरे वजह से ही वो हुआ। या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों हुआ ये सब कुछ, क्यों ये सिचुएशंस हुआ, क्यों कोई आपके लाइफ में है। जो भी है, माँ आकर्षण की देवी है। सो जो भी मैजिक का तलाश आप कर रहे हो कि माँ एक मैजिक मेरे को दिखाओ, मेरे को थोड़ा सा मदद करो, वो मैजिक आ रहा है। मातंगी माँ जब आ रहा है, मतलब आप अच्छे ड्राइविंग सीट में बैठ जाओ। जो लोग आपको आपके मजाक उड़ाए थे, जो लोग आपको रिजेक्ट किए थे, जो लोग आपको बैक साइड कर दिए थे, सबोटैच किए थे, सब लोगों के सामने आपका वैल्यू बढ़ रहा है। लोग आपके पास लौट के आएंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, क्योंकि आप पवित्र हो, क्योंकि आप वैल्यूएबल हो, क्योंकि आप हो माँ के साथ कनेक्टेड। मातंगी माँ आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में फेलियर को कभी सीरियसली मत लीजिए, एट द सेम टाइम सक्सेस को भी, क्योंकि सक्सेस और फेलियर ये उतार चढ़ाव होता रहता है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस होता रहता है। अच्छा ये होगा कि हम लोग ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, ये दो चीज़ को भूल जाए और हम लोग हमारे सोल पर्पस के ऊपर फोकस करें। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा, प्लीज़ फॉलो योर सोल पर्पस। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक एनर्जी है, आपके पास हर नेगेटिविटी को तोड़ने वाला डोज है, एनर्जी डोज है आपके पास। तो कहीं ना कहीं खुद के लय के अंदर वापस आए। आपके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत लोग डिपेंडेंट है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पेट है वो भी आपको मिस करे, वो भी आपके एनर्जी को मिस करे। कहीं ना कहीं ये जो इस टाइम में आपके प्रकृति आपको बोल रहे हैं कि क्यों आप उदास हो, क्यों आप मायूस हो। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही थे, कोई नहीं था आपके सामने, और इस टाइम पे आप अकेले ही सब कुछ बंदोबस्त कर पाएंगे। आपके लिए दूसरों के साथगी का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए दूसरों के सपोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो सपोर्ट है वो किसी के पास नहीं है, और वो है मातंगी माँ है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता है आपको कि लोग अक्सर आपको हंसी मजाक के तौर पर लेते हैं, या फिर आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ किए हुए, थैंक यू तक नहीं बोला, ये सब बात जब जहन में आता है, तब एक ही रिप्लाई आता है कि चिंता मत करिए, वो लोग उन लोगों का काम है, आप अपने काम किए हो। इसीलिए माँ देखे है कि यस, आप सच्चे दिल से किसी के लिए प्रे किए हो, किसी के लिए किए हो काम एंड हीलिंग किए हो। तो अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो डेफिनेटली आपका जो वाक शक्ति है, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप ड्रीम में पैरट्स को देखते हो, टिया पाखी जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं, तोता हिंदी में, अगर आप देखते हो तो बाघ सिद्धि वो कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाघ सिद्धि हो रहा है, जो जुबान से बात आ रहा है ना, एक एक करके लगेगा। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम कई बार ना जानते हुए भी अनाप शनाप बोल देते हैं। सो डोंट
डोंट इवन यूज एनी नेगेटिव वर्ड्स, यूज ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड्स। अच्छा होगा, अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ होगा। सो कहीं ना कहीं मातंगी माँ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है घर में कुछ कलेश हुआ था, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ बोला है, या फिर कोई ऑफिस के कोलीग कुछ बोले, कहीं ना कहीं आप कॉर्नर्ड फील किए हो, आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ लोग साइड ट्रैक करके आगे बढ़ रहे हैं, या फिर दुनिया आगे बढ़ गए, या फिर आप कुछ नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है, कुछ सच आपको पता चले, जो भी है, ये सब हमारी चीज़ का बात नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का बात है। बट अभी बात आते हैं, लुक एट योरसेल्फ, हाउ ग्रेसफुली यू मैनेज थिंग्स। ओ माई गॉड, इसीलिए तो मातंगी माँ आपके साथ है। वो है उच्छिष्ट चंडालिनी, यानी कि उसको छूटा खावर मतलब खाना जो है वो अच्छा लगता है उसको। जो एकदम हम लोग बासी बोलते हैं वो खाना भी अच्छा लगता है। एक बार एक मेरे को एक कहानी पता चला कि शंकराचार्य जी जब एक बहुत अच्छे जजमान के घर में जाके पूजा करे, और जजमान वहाँ पे बहुत इंतज़ाम किए हैं मातंगी माँ की पूजा के लिए, एंड उसके जजमान के मतलब वो वहाँ जहाँ पे पूजा हो रहा था वहाँ पे उसका एक मेड सर्वेंट थे, वो भी खुद के एक छोटे से बोल में मातंगी माँ के लिए टेस्ट करके मतलब चीज़ें को बनाए थे, बट उसका अलाउड नहीं था अंदर जाना। सो शंकराचार्य जब गए थे, शंकराचार्य जी जब गए थे और वहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ रहे थे, तब वो दिव्य दर्शन किए कि माँ वो वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जजमन इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करके बैठे वहाँ पे नहीं है। माँ वो मेड के पास बैठी है जो छोटा सा एक छोटा सा अरेंजमेंट करके बाहर बैठे, क्योंकि वो जगह नहीं, उसका जगह नहीं मिला, उसके अंदर वो अलाउड नहीं थी। सो मातंगी में छोटे छोटे चीज़ के अंदर वो खुश हो जाते हैं, और वो आपको सरप्राइज देते ही है। मैं तो बोलता हूँ कि जितना म्यूज़िक आप सुनोगे, जितना गाना आप गाओगे, जितना मिमिक्री आप करोगे, जितना ज़्यादा रोगे या फिर हंसोगे या फिर लिखोगे, ये चीज़ मातंगी माँ को बहुत अच्छा लगता है। तो जितना क्रिएटिव हो सके तो हो जाओ, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाती है। एक छोटा सा क्रिएटिविटी अगर वो देख पाते तो मैं रिकमेंड करूँगा माँ के सामने कुछ गाना गाइए, कोई भी गाना चलेगा जो आपको मन करे। ऐसा नहीं है कि भजन ही सिर्फ, बट ट्राई कीजिए ना, आपके पास वो गला है, वो क्रिएटिविटी है, माँ सुनना चाहते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मैं क्या सुना सकता हूँ, सभी लोग इतना अच्छे से पूजा करते हैं, बट भले आपको ऐसा लगता है कि आपको पता भी नहीं है कैसे माँ को पूजा किया जाए, तो आप सिर्फ एक गाना सुनाइए, या फिर आप कुछ ड्राइंग कीजिए माँ का, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कीजिए, कुछ खाना बनाइए उनके लिए और उनको दीजिए कि मातंगी माँ मैं आपके लिए खाना दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास मातंगी माँ का कोई मूर्ति ही नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं जो मैं करता हूँ अक्सर, कि अगर मेरे को कोई देवता या देवी का मूर्ति नहीं रहता है, तो मेरा जो विंडो शेल होता है वहाँ पे तो सूरज के किरण आते हैं, चंद्रमा भी जो मून लाइट है वो भी आते हैं। सो मैं वहाँ पे रख देता हूँ और 24 आवर्स रख देता हूँ। सिंस इट्स अ वेरी गुड टाइम, टुडे इज सैटरडे, कल भी आप रख सकते हो क्योंकि ईयर एंड होने वाला है। मैं और भी डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा, बट ये कोई ऐसा स्पेल वगैरह ये सब चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड आया है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप खाना रख सकते हो, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप गाना गा सकते हो, जो भी क्रिएटिव आपको लगे आप कर सकते हो। दैट इज़ वॉट मातंगी माँ वंस, और उसका कोई नीड भी नहीं है। जैसे करके आप माँ को सिर्फ एक बार मतलब मन से प्यार करके उसको पुकारो, वो सुन लेती है। यही सबसे अच्छी बात है मातंगी माँ का। एंड साइंस तोता, अगर आपको तोता दिख गया या फिर तोता की आवाज़ सुन गया, या फिर सपने में भी तोता दिखा, या फिर टीवी में हमेशा आप देखोगे 2-3 बार आ रहा है, तो मतलब मातंगी माँ आपके बात को सुन रहे हैं। एंड शी इज़ द आकर्षण, मतलब जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ वशीकरण है, शी इज द क्वीन ऑफ वशीकरण। ओके, सो ये है मातंगी माँ मेरे प्यारे मातंगी माँ। ओके, लेट्स सी। वाओ, कामा ऑफ काली, दिस कार्ड रिफ्लेक्ट्स के आप कितना स्ट्रांग हो। इस टाइम पे माँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लास्ट बोलो, डिस्ट्रैक्शंस बोलो, सब कुछ आ रहा है और वो चीज़ को आप बाईपास करके आगे बढ़ रहे हो। कामा ऑफ काली मतलब एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। ये कमल का फूल है। ओके, कमल जब उगता है तब कीचड़ में उगता है, तो कमल को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। जब वो उगता है तो वो बहुत कंप्लेन करता है कि देखो रोज़ कैसे सुंदर है,
और जो भी फ्लावर्स है, जैस्मिन है वो बहुत अच्छा है, हिबिस्कस फ्लावर्स है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, बट जब धीरे धीरे वो कोमल बड़ा होता है और वो माँ के हाथ पे आता है, तो दैट्स द ब्यूटी कि आप इवॉल्व कर रहे हो। आपके लिए कोई पैसा वैसा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सोल पर्पस इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, मोरालिटी इंपॉर्टेंट है। इस एक बड़े आदमी से पैसे से नहीं बड़ा बन जाता है, आपके मन और आपके जो हृदय है ये बड़ा होना चाहिए। और ये चीज़ हम लोग जानते हैं बट हम लोग फील नहीं कर पाते। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं। एक छोटू सा शब्द है, सदा सत्य बोलिए। क्या हम लोग ये चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं सदा? और अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आएगा, और वो कोशिश ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक यू आर डूइंग दिस, कि वो कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, अवॉइड कर दूंगा, नहीं बोलूँगा बट सच बोलूँगा। सिमिलरली कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट किया कि नो, अगर जितना हो रहा है उतना ही करूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा। और इसीलिए कामा ऑफ काली आएगा कि कोई कामना और आपको टच नहीं कर सकते, वासना आपको टच नहीं कर सकते। नहीं मेरे को वो चाहिए वो चाहिए, नो, अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, चलो। एंड दैट्स द स्पिरिट। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो माँ की बातों को, एंड माँ प्रसन्न है तो एनलाइटमेंट भी आ रहा है। सो आप में से जो लोग रूट चक्रा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, कोई भी हीलिंग रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, आपके लिए खुशखबरी है कि हीलिंग हो रहा है। अगर कोई भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो कि वो आपके सच्चा दिल के साथ कनेक्टेड है एंड आप सही पथ पे हो, सो इट्स अ क्लियर कट कन्फर्मेशन कि यस आप सही पथ पे हो। कामा ऑफ काली का और एक शेड है। शेड क्या है? अक्सर हम लोग सोचते हैं कि क्या मैं खुद के लिए खरीदना सही होगा, क्या खुद के लिए करना सही होगा? नहीं, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। नो, कामा ऑफ काली मतलब जिस तरीके से आप सात्विक गुण को बढ़ावा दे रहे हो, उस तरीके से आपको तामसिक एंड राजसिक गुण को भी एक लेवल पे रखा होगा। कुछ चीज़ के लिए डिज़ायर रखना खराब चीज़ नहीं है, बट उस चीज़ से ओवर अटैच्ड हो जाना खराब चीज़ है। तो कहीं ना कहीं कामा ऑफ काली मतलब क्या है कि सक्सेसफुल आप होंगे, बट सक्सेस आपका मेन उद्देश्य नहीं है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सक्सेसफुल आप ऑटोमेटिक होंगे, बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव है आपके सोल पर्पस, सोल का जो पर्पस। अब उस पर्पस को जब आप मन से कनेक्ट करके करेंगे, उसके बाद आपको कोई सक्सेस बोले, सुपर सक्सेसफुल बोले, या फिर बिलियनियर बोले, मिलेनियन बोले, वो उसकी मर्जी। आप ना उसको सुनोगे ना आपको उसको अच्छा फील होगा। अच्छा फील तो तब होता है जब आप खुद महसूस करते हो कि यस, मैंने जो उस तरीके से सोचा था उस तरीके से ही हुआ। अच्छा फील वो होता है जब आप खुद महसूस करते हो। दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आज आपको बहुत अच्छा बोलेगा, कल आपको धो देगा। सो यू नेवर नो। बट कामा ऑफ काली का एक ही चीज़ है कि खुद के बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर लगता है कि थोड़ा सा गोइंग आउट आप करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, न्यू ईयर है, करिए, यू आर अलाउड। ऐसा अगर आपको लगता है कि आप लालची बन रहे हो, नो यू आर नॉट। कुछ चीज़ आप डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, बहुत मेहनत किए हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा छुट्टी आप यूज़ कर लो। ऐसे अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो सो टेक अ ब्रेक। ये चीज़ कामा ऑफ काली भी बोलते हैं कि यू डिजर्व अ ब्रेक। माँ कभी कभार बोल देते। एंड जैसे कि आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, और आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि गले में खिंच है ना, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो थोड़ा सा आज ब्रेक कर देता हूँ। बट उसके बाद मेरे को एक ऐसा एक ऐसा फील हो जाता है कि नहीं, ये आपके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत लोग वेट करते, तो तब वो सब चीज़ छोटा मोटा हो जाता है। और मेरा सर दर्द भी चला गया लिटरली जब भी मैं आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ इस टाइम पे। सो कुछ चीज़ है कामा ऑफ काली वो हील कर देते हैं कि आपको अगर लगता है कि नहीं शायद ये चीज़ करना आपके बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा, बट या फिर ऐसा हो सकता है कि सब लोग पिकनिक में जा रहे हो और आप बोल रहे हो नहीं छोड़ो, जाऊंगा तो बेकार में ये इतना कुछ, नो जाओ, थोड़ा ही तो चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा ब्रेक, खुद को थोड़ा सा पैम्परमेंट ये। और अगर आप ओवर पैम्पर्ड हो रहे हो, उसके बाद भी माँ बोल रहे हैं कि छुट्टी इज खत्म। सो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी छुट्टी के मूड में हो, तो आप लोगों को एक मैसेज मिल रहा है कि छुट्टी खत्म है, काम में वापस आओ। और आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, सो कामा ऑफ काली का मतलब ये भी है कि अब छुट्टी ले लो। सो बहुत
मिक्स्ड इमोशंस है, बट अच्छा लगता है कि कामा ऑफ काली जब भी रीडिंग में आता है मतलब एक फ्रूटिशंस हो रहा है, आप नेचुरली माँ आपके काम को देखने के लिए तब आते हैं जब आप कोई काम करते हो, और 90% ऑफ टाइम हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, बट एटलीस्ट आपको समझ है और आप काम करना स्टार्ट किए हो, इसीलिए आपका जो भी अपलॉड्स बोलो या फिर गाइडेंस बोलो या फिर सजेशंस बोलो, सलाह बोलो, बट मिला तो कुछ, मतलब आप काम कर रहे हो, एंड दैट इज अ गुड थिंग, राइट। लेट्स सी लास्ट कार्ड माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे आप लोगों के लिए, हमारे लिए। वाओ, दैट इज इट। ओ माय गॉड, सोने पे सुहागा, दक्षिणा काली। ओके, सो मतलब माँ बहुत खुश है, माँ बहुत खुश है, पर दक्षिणा काली का मतलब ये भी है कि फियर, डर, इतना डरा हुआ आप क्यों हो। सो ऐसा हो सकता है डर आपका खुशियाँ छीन सकता है, डर आपका आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डर लग सकता है कि भाई क्या होगा, माँ है, दक्षिणा माँ है। सो जो चीज़ आपको आज मिला है या फिर मिल रहा है वो माँ के इशारा से ही मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे आए हो, माँ ही आपको लेके आए हैं। साहब यहाँ पे अगर सर्वाइव किए हो तो आप बाकी जीवन में भी सर्वाइव करोगे। छोड़ो आपके बात, अगर आप मेरे को इस टाइम पे देख रहे हो, आप मेरे से काफ़ी अच्छे हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, तो आप लोग तो कर पाओगे, ट्रस्ट मी। अगर मैं एक डेड बेड से आगे यहाँ तक आ सकता हूँ या फिर आप लोगों के सामने आ सकता हूँ एक बहुत ही एवरेज किस्म के पर्सन होके, तो आप ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, आप और भी अच्छे से कर पाओगे, ट्रस्ट मी। और ये है दक्षिणा माँ काली का एश्योरेंस। सो इसका मतलब क्या है, दक्षिणा मतलब गिव एंड टेक, नो, दक्षिणा मतलब माँ प्रसन्न है, माँ आपको कुछ ऑफर करेंगे। अब उस ऑफर को अगर आप बोलोगे कि थैंक यू सो मच बट आई डोंट वांट टू टेक, तो ये कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके परसेप्शंस को आप अलग तरीके से देखिए। हो सकता है आपका नीड्स, मान लीजिए अभी आपका है समथिंग ABC, ओके, आपका ABC नीड है, बट माँ आपको FGE दे रहा है, FGE, मैं EFG नहीं बोला, FGE दे रहे हैं, और आपको लग रहा है ये सब क्या है, मेरे को क्या मिल रहा है, क्या ढूंढ रहा था, क्या मिल रहा है, और ये तो ऑर्डर में भी नहीं है। तो अगर आप ये FEG को भी नहीं लेंगे, सो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। सो बेटर ये होगा आप एक चीज़ बोलो कि माँ मैं आंखें बंद करके आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ आ रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं कि ये चीज़ क्या है, बट मेरे को ये पता है कि आप कौन हो। सो आप जो भी कर रहे हो कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हो, जो भी इंट्यूशंस आपको दे रहे हैं माँ। सो दक्षिणा माँ काली एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप जिस चीज़ को लेके सोच रहे हो कि आगे बढ़ूंगा या नहीं, बढ़िए, आगे अलाउ करना चाहिए किसी को कि नहीं, करिए, आगे सब कुछ सही रहेगा ना, होगा। क्या ये साल, आने वाला साल में कुछ हो पाएगा, यस। क्या मैं अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा के आगे बढ़ पाऊंगा, यस। शत्रुओं को विनाश होगा, यस। दक्षिणा, शी इज गिविंग एवरीथिंग टू यू, बट एट द रिटर्न व्हाट शी नीड्स, उसको कुछ आप ऐसी चीज दे सकते हो कि वो खुश हो जाए। कुछ ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में उसको देने के लिए, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। एक ही चीज़ दे सकते हैं हम, वो है हमारे नेगेटिव चीज़ें, हमारे कामना, वासना, लोभ, क्रोध, ये चीज़ हम बोल देंगे माँ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे कि हम लोग डाइटिंग करते हैं, सो ये है हमारा डाइट। हमारे स्पिरिचुअल डाइट क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ पे चिढ़ेंगे नहीं, किसी भी चीज़ पे। गुस्सा आ रहा है, यू नो आप उबल रहे हो, बट कंट्रोल, नो, माँ को वो चीज़ हम लोग दे दी है। कोई गाली दे रहे, सुनो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको कौन बैठ के क्या कह रहे और उसका रिप्लाई आपको देना है। सो वो उनके तरीके से देखेंगे आपको। आप खुद को जानते हो, भले आपका एज है 30 तो 30 साल से आप खुद को जानते हो, अगर 50 तो 50 साल से आप खुद को जानते हो, 60 तो 60 साल से आप खुद को जानते हो। तो कोई आके अगर वो मान लो कि वो 10 साल का फ्रेंड भी है, फिर भी वो आपके जैसा नहीं है,
आप जिस तरीके से खुद को जानते हो। सो दक्षिणा माँ एक ही चीज़ रिमाइंड करते हैं, भले लोग बोलेंगे कि नहीं शायद रेड कलर इज गुड फॉर दिस, या फिर आपको तो ब्लू बहुत अच्छा लगता है, आप पे तो ब्लू बहुत जचता है, बट आपको पता है कि क्या चीज़ में आपका सोल का सुकून है। सो डू दैट। यस, उन लोगों का जजमेंट, उन लोगों का परसेप्शन, उन लोगों का सजेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी चीज़ पे कंफर्टेबल हो एंड चूज इट। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड आई कैन सेंस कि कितना सुकून आप लोगों के दिल में हो रहा है, नहीं तो मेरा एनर्जी फ्लो ऐसा नहीं रहता। आई नो कि आप लोग बहुत ब्राइट हो एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हो एक क्रूशल फेज से जा रहे हो, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यू आर सून गोइंग टू गेट अ ब्यूटीफुल न्यूज़। एंड जब तब आप न्यूज़ सुनने के बाद ही आप बोलेंगे जय माँ काली, ये होगा ही, मान के चलिए होगा। और ये मैं आपको ललचा नहीं रहा हूँ कि वो मिलेगा वो मिलेगा, नो, जो भी मिलेगा, एक टॉफी भी मिल सकती है, कोई बच्चा आके आपको एक टॉफी भी दे सकता है और आप उस पर भी बोलोगे कि जय माँ काली। ऑल द बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के आज तो दक्षिणा माँ आ ही गए, हम सबको दिखाने शो किए। सो आप लोग लिख दीजिए जय माँ दक्षिणा काली कमेंट सेक्शंस में, एंड माँ को प्यार कीजिए, भक्ति रखिए, एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, बट हाँ एक दो वीडियो मिल जाएगा डेफिनेटली, वो आपका काम पे आ सकता है। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज अगर आप बंगाली हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे ज्वाइन कीजिए। आई नो बहुत सारे कंप्लेन आए हैं कि क्यों ही ऐसे हुआ, एक्चुअली वो बंगाली लैंग्वेज मेरे को आज इस जगह पे लेके आए, तो उस लैंग्वेज के लिए भी मेरे को कुछ करना है, नहीं तो क्या होगा, वो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। सो इसीलिए ये लैंग्वेज मैंने सीखा। आई कांट राइट हिंदी, मैं हिंदी नहीं लिख सकता हूँ, बट मैंने सीखा फॉर द सेक ऑफ यू ऑल, एंड मैं हिंदी बोलना सीख रहा हूँ, बट फिर भी बहुत फ्लॉज आता है, मेरे को भी पता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं अगर आप लोगों के सामने हूँ तो आप लोग और भी ज़्यादा ऊपर जाओगे एंड और भी आगे बढ़ोगे। सो यही वजह है कि मैं बंगाली इंस्टाग्राम चैनल ओपन, मतलब जो भी चैनल था माँ काली टैरो ब्रैंडन मुखर्जी विद द ब्लू टिक वेरीफाइड टिक, उसको बंगाली में कन्वर्ट किया हूँ, और यहाँ पे तो हिंदी में अपडेट्स आपको मिल ही जाएगा। और शायद आप लोग कई बार बोलते भी हो कि इतना ज़्यादा वीडियो क्यों है, आता है मन में वो चीज़, शायद किसी को अच्छा लग जाए और किसी का कुछ अच्छा हो जाए। ऑल द बेस्ट। बहुत टाइम ले लिया आप लोगों के सामने, बाय बाय।